जबलपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां औलाद की चाह में और दूसरी औरत से शादी करने की चाहत में पति को पत्नी की हत्या करने पर मजबूर कर दिया। सोते समय पति ने पहले तकिए से पत्नी का गला घोंटा और पिता की मदद से ले जाकर नदी में फेंक दिया और पत्नी की तलाश के लिए पुलिस के साथ मिलकर बहाना करता रहा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति और मृतका के ससुर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, जहां दोनों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। दरअसल ये दिल दहला देने वाली घटना जबलपुर जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर बेलखेड़ा थाना क्षेत्र के पथरिया गांव में हुई है। पथरिया गांव के रहने वाले चैन सिंह लोधी की शादी 10 साल पहले रजनी लोधी के साथ हुई थी। शादी के 10 साल बीत जाने के बाद भी जब रजनी की गोद नहीं भरी तो दोनों में आए दिन वाद विवाद होने लगे। छोटी छोटी बातों पर पति चैन सिंह रजनी के साथ मारपीट करता था और बच्चा न होने के ताने देता था। इसको लेकर रजनी बेहद परेशान थी और रजनी ने इस बात की जानकारी कई बार अपने माता पिता को भी दी थी। मृतका रजनी लोधी के भाई ने पुलिस को बताया कि दोनों की कोई संतान नहीं हुई, तो चैन सिंह दूसरी शादी के बारे में आए दिन चर्चा करता था। वहीं आरोपी पति अपने पिता से ये चर्चा करता रहा कि दिवाली के बाद 11 के मौके पर वो दूसरी शादी कर लेगा। ये बात भी रजनी ने अपने भाई को बताई थी। पति की इस योजना की जानकारी लगने पर रजनी लगातार इसका विरोध करती रही और चैन सिंह को दूसरी शादी न करने की हिदायत देती रही। दूसरी शादी में रोड़ा बन रही पत्नी को ही रास्ते से अलग करने के लिए चैन सिंह ने खूनी साजिश रची और गला घोंटकर उसे मौत की नींद सुला दिया। इस पूरे मामले में ये बात निकलकर सामने आई कि पत्नी रजनी की हत्या करने के बाद पति चैन सिंह ने सबूत छुपाने के लिए पहले पत्नी की साड़ी और कपड़े उतारे और उसे जीन्स पहनाया और टॉवल लपेटकर अपने पिता मुन्ना सिंह लोधी की सहायता से गाड़ी में बीच में बिठाकर पथरिया गांव के पास हिरन नदी लेकर पहुंचा और नदी में फेंक दिया। और दूसरे दिन पुलिस थाने पहुंचकर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई, जिससे किसी को शक न हो, और पुलिस के साथ पत्नी को खोजने का नाटक भी करता रहा। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका रजनी की मौत गला घोंटने से होने का खुलासा होते ही पुलिस ने जब मृतका के परिजनों से पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। पूरे मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पति के द्वारा पत्नी रजनी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जब मायके पक्ष से पूछताछ की गई तो चैन सिंह द्वारा दूसरी शादी करने की बात सामने आई। मृतका के परिजनों के बयानों के आधार पर चैन सिंह से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसमें जब घटना स्थल को देखा गया तो उसमें कुछ छेड़छाड़ सी प्रवृत्ति हुई कि प्रथम दृष्टिया उसको जीन्स पहनाया गया था, साड़ी और साया जो था उतार के अलग से पोटली में बंद था। तो अमूमन इस तरह की घटना नहीं होता। कोई व्यक्ति मतलब ये पता चल रहा था ना नहाने गई थी, ना कोई उसके साथ घटना हुई है, बल्कि घटना के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ की गई है। और इसलिए फिर जब मायके वालों ने बताया कि इस तरह की बात बच्चा ना होने से ये तंग करता था, तो पति पे शक बहुत गहराई और डॉक्टर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जब गला घोंटने की बात सामने आई तब पूरी तरह ये खुल गया था कि इसमें पति का ही हाथ हो सकता है। और बाद में ये पता चला कि पिता ने भी लाश को ठिकाने लगाने में उसका साथ दिया था। नहीं, वो हमेशा साड़ी पहनती थी। इसने आरोपी ने अपना जींस उसको पहना दिया था। बेलखेड़ा पुलिस ने इस मामले में पति चैन सिंह लोधी के अलावा लाश को ठिकाने लगाने में साथ देने वाले उसके पिता मुन्ना सिंह लोधी को भी आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया है।